नमस्ते एवरीवन। वेलकम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सिंह के पहले ऑफलाइन योगा सेशन में। आज का सेशन हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ पे आधारित है, जो हमारे लिए जो कॉलेज का बैकग्राउंड वर्क संभालते हैं, और हम इनफैक्ट आपके आभारी हैं कि आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और कॉलेज के लिए इतना कुछ करते हैं। तो एवरीवन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर नॉन टीचिंग स्टाफ। तो आज का हमारा सेशन है अल्पा मैम के साथ, एंड उसके पहले आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन माय को प्रेसिडेंट फ्रॉम सिंह, हु इज़ खुशी, जो आएंगी और सिंह के बारे में थोड़े शब्द बोलेंगी। थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। Hello everyone, Namaste. I am co-president of SINC along with Yazar, and आप सभी को धन्यवाद, आप यहाँ पे आए हैं आज। और SINC के बहुत सारे इवेंट्स हो चुके हैं ऑनलाइन भी। हम लोग ने 3 दिन का इंटरनेशनल योगा डे प्रोग्राम किया था। एक दिन स्टूडेंट्स के साथ, एक दिन टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ, एंड एक दिन सबके साथ किया था। तो आज ऑलमोस्ट 2 इयर्स बाद हम ऑफलाइन सेशन कर रहे हैं, एंड हमने नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रखा है वो ऑफलाइन सेशन, बिकॉज आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। तो आज एक ब्रेक मिल जाएगा आपको, एंड या यू विल बी फीलिंग रिलैक्स्ड आफ्टर द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। नाउ Akanshu, the Vice President of SINC, he will say a few words. नमस्कार सभी को, मैं आकांशु जैन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिंह अलॉन्ग विद कुष्मा, और मैं केवलिया धाम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मुंबई केवलिया धाम जो मरीन ड्राइव पे स्थित है, स्वामी केवल्यानंद जी ने 1936 में स्थापना की थी। उन्होंने वैज्ञानिक तरीकों से योग के प्रभावों की जांच की, जिसके अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य और उपचार के उद्देश्य से योग सीखने लगे और उनका फ़ायदा होने लगा। इस प्रकार स्वामी जी का यह प्रयास विश्वविख्यात हो गया। आज हम यही तरीका से योग का अभ्यास करेंगे। अल्पा मास्टर जो केवलिया धाम मुंबई की न सिर्फ टीचर है, पर उन्होंने योग शिक्षा भी केवलिया धाम मुंबई से ही प्राप्त की है। उन्होंने पीजी डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन केवलिया धाम मुंबई से किया है। आई वुड नाउ लाइक टू आस्क अल्पा मैम टू टेक ओवर द सेशन। आप सभी को ये सेशन अच्छा लगे। नमस्ते। आज हम शुरू करेंगे योगा का सेशन। तो मैं थोड़ा पहले योगा के नियमों के बारे में बताना चाहूँगी। योग जो रेगुलर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उससे थोड़ा अलग होता है। तो जब भी हम कोई आसन करें तो वो आराम से करना है और उसे एंजॉय करना है। ओके, आराम से मतलब अपने हिसाब से करना है, अपनी क्षमता के हिसाब से करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया है आपको होल्ड करना है तो आप जितना होल्ड कर सको उतना होल्ड करो और आराम से वापस आ जाना है। तो हम शुरू करते हैं योगा का ये सेशन। धीरे से पहले अपनी आँखों को बंद कर दीजिए। अब सिर्फ अपने आप को, जो आपके आजू बाजू के वातावरण में आप जो है उसे महसूस कीजिए और अपने ध्यान को अपनी ओर केंद्रित कर दीजिए। पहले अपने चेहरे को महसूस कीजिए, आपका चेहरा कैसा है। आपकी आंखें, अगर आप अपनी आंखों में ज़्यादा मूवमेंट है, हलचल है, तो उसको सेटल कीजिए, रिलैक्स कीजिए। चेहरे का जो ऊपरी हिस्सा है, फॉरहेड, उसे अगर आपने टाइटली पकड़ा है तो उसे रिलैक्स कर दीजिए। चेहरे का निचला हिस्सा जो अपना जबड़ा है उसे भी रिलैक्स रखिए। जब आपका चेहरा रिलैक्स्ड होगा, आप महसूस करोगे अपने आप आपका शरीर रिलैक्स हो जाएगा और आप अब
हल्की सी मुस्कुराहट रख सकते हो चेहरे पे। अब अपना ध्यान अपने पैरों पे लेके जाइए। पैरों को रिलैक्स रखिए। शरीर का ऊपरी हिस्सा, आपकी रीढ़ की हड्डी रिलैक्स होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, लेकिन कंफर्टेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने टाइट होके आप बैठ गए। आराम से बैठिए सीधे होके। शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए, गर्दन को रिलैक्स रखिए। अब अपना ध्यान अपनी श्वास पे लेके जाइए। आप महसूस करोगे जब हम अपना ध्यान श्वास पे लेके जाते हैं तो हम पूरी तरह से एकत्रित हो जाते हैं और हमारा मन भी शांत हो जाता है। और इसी शांत मन से पहले हम प्रार्थना करेंगे छोटी सी। तो अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आँखों को बंद ही रखिए, हाथों को रिलैक्स रख सकते हैं। अब हम अपने मन को, शरीर को पूरी तरह से प्रिपेयर करेंगे योगा के लिए। और अब धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। तो पहले हम शुरू करेंगे थोड़े सूक्ष्म व्यायाम से। तो पहले अपना ध्यान जो है अपनी गर्दन पे लेके आइए। गर्दन से शुरू करते हैं। धीरे से अपनी गर्दन राइट की ओर घुमाइए। जर्की मूवमेंट्स नहीं देनी है। आराम से धीरे से वापस सेंटर में आ जाइए। फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना है। धीरे से अपनी गर्दन लेफ्ट की ओर घुमाइए और ध्यान देना है आप जो भी कर रहे हो एंजॉय कीजिए। धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर लेके जाइए। ज़्यादा खिंचाव नहीं देना है, सिर्फ नेक के मसल्स को लूज करना है। धीरे से सेंटर में आ जाइए। अपने हिसाब से करना है। अगर आपको लगे कि नेक में ज़्यादा आपको पेन हो रहा है तो उसको फोर्सफुली नहीं करना है, आराम से करना है। धीरे से गर्दन को नीचे लेके जाइए। अगर आपको बीपी है या सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो नीचे नहीं ले जाना है, सेंटर में ही रखना है। सेंटर में आ जाइए वापस। अब हम अपना ध्यान हाथों की ओर लेके जाएंगे। दोनों हाथों को ऐसे सीधा स्ट्रेच कीजिए। हाँ, उंगलियों को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। हाँ, अभी फिस्ट बना दीजिए, मुट्ठी बना दीजिए। अंगूठा अंदर रखिए, वापस खोल दीजिए। 3 बार करना है। वापस मुट्ठी बनानी है। खोलिए हाथों को, मुट्ठी बनाइए। अभी दोनों हाथों को ऐसे घुमाना है अंदर की ओर और फिर रिवर्स करना है बाहर की ओर। अभी दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की ओर खोल दीजिए, पाम्स फेसिंग द सीलिंग। दोनों हाथों को शोल्डर पे रख दीजिए। वेरी नाइस। आराम से करना है। वापस खोल दीजिए, अपनी क्षमता के हिसाब से कीजिए और एंजॉय कीजिए जो भी आप कर रहे हो। वापस खोल दीजिए, वापस शोल्डर पे। अभी शोल्डर पे आने के बाद शोल्डर रोटेशन करना है। तो दोनों कोहनियों को जोड़ दीजिए। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। और एक राउंड आराम से करना है। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और अभी रिवर्स, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर। 3 राउंड करने हैं। आराम से इंजॉय करके करना है। हल्की सी मुस्कुराहट रहनी चाहिए। और अब अपने हाथों को रिलैक्स कर दीजिए। अभी दोनों पाम्स को ऐसे आगे की ओर जोड़ दीजिए। हाँ,
श्वास लेते हुए खोलिए, श्वास छोड़ते हुए वापस आना है, 3 बार करना है। धीरे से, आराम से, जर्की मूवमेंट्स नहीं। यस, वेरी नाइस। और वापस रिलैक्स हो जाइए। अभी साइड से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए, ऐसे पाम को ऊपर की ओर खींचिए अपनी क्षमता के हिसाब से अच्छे से, और फिर धीरे से राइट की ओर झुक जाइए। आराम से, फोर्सफुली नहीं करना है, धीरे से सेंटर में अपनी क्षमता के हिसाब से करना है। लेफ्ट की ओर झुक जाइए, सेंटर में आ जाइए, और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस हाथों को नीचे लेके आए। अभी थोड़ा आगे आके, थोड़ा आप आगे आ जाओ। अभी लेफ्ट हाथ को राइट को घुटने पे रखना है, हाँ, और राइट वाला हाथ जो है वो पीछे की ओर जाएगा। ऐसे हमारे शरीर को ट्विस्ट देना है। और हो सके तो आप पीछे अगर देख सको तो देखो, फोर्स नहीं देना है, या तो फिर सेंटर में चेहरे को रख सकते हैं। वापस सेंटर में आ जाइए। अब दूसरी ओर अपने बॉडी को ट्विस्ट कीजिए लेफ्ट की ओर। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो ही पीछे देखना है, या नहीं तो फिर आप सीधा ही देखो। धीरे से सेंटर में आ जाइए। अभी वापस रिलैक्स होके बैठ जाइए। अभी पैरों को थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम देंगे। आप राइट पैर को उठाना है सीधा, हाँ हाँ, क्षमता के हिसाब से कीजिए। अगर आपका पैर ऊपर ऐसे नहीं जा रहा है, जितना हो सके उतना उठाइए, और फिर पैरों की उंगलियों को आगे और पीछे की ओर स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिंग, ऐसे स्ट्रेच करना है, हाँ, बराबर कर रहे हैं। पैर को नीचे रख दीजिए। अभी लेफ्ट पैर को सेम वे स्ट्रेच और फ्लेक्स कीजिए, और फिर रिलैक्स हो जाइए। अभी हम शुरू करेंगे आसन से। सो जो पहला आसन है वह है पर्वत आसन। तो पर्वत आसन हमारे जो ऊपर का शरीर है उसको अच्छे से खिंचाव देता है, हमारे श्वास रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, और हमारे ऊपर का जो शरीर है उससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है पर्वत आसन से। सो वैसे तो आंख बंद करके करते हैं, लेकिन पहला राउंड हम आंख खुली रख के करेंगे ताकि आपको पता चले कि कैसे आपको करना है। तो दोनों हाथों को पहले जोड़ दीजिए, और फिर श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर रखना है, हाँ, और फिर धीरे से ऊपर की ओर लेके जाना है। हाँ, जितना आपसे हो सके उतना कीजिए, फोर्सफुली नहीं। अभी 3 श्वास लेनी है, आराम से इंजॉय करके, और फिर 3 श्वास के बाद वापस हमें उसी तरह से आना है जैसे हम आसन में गए थे, और रिलैक्स। अभी सिर्फ आंखें बंद कीजिए और अपने शरीर को महसूस कीजिए। आसन करने के बाद ब्लड सर्कुलेशन को महसूस कीजिए, अपनी श्वास को महसूस कीजिए। अभी आंखें, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है आंख बंद करके करना, तो खुली रख सकते हो, या तो फिर आंख बंद करके ही आसन करना है। दोनों हाथों को वापस जोड़ दीजिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखिए, और वापस एक और श्वास लेते हुए ऊपर की ओर हाथ को लेके जाइए। 3 श्वास लेनी है। अपने आप को महसूस कीजिए जब हम आसन को होल्ड करते हैं, और 3 श्वास के बाद धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस सिर पे रखिए,
और एक श्वास छोड़ते हुए हाथों को चेस्ट के पास लेके आइए और रिलैक्स हो जाइए। आंखें बंद ही रखिए, वापस खुद को महसूस कीजिए। अब हम दूसरा आसन करेंगे, वह है ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म मुद्रा, नाम में ही ब्रह्मा मतलब चारों ओर सिर को हमें घुमाना है। और वो ये आसन भी आप आंखें बंद करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपको लगे कि आप आंखें बंद करके नहीं कर सकते तो आंख खुली रख सकते हैं। दोनों हाथों को ऐसे ज्ञान मुद्रा में, पहली उंगली और अंगूठा, और बाकी की उंगलियां ऐसे सीधी नहीं, टाइट नहीं रखनी है, लूज रखनी है। पैरों के ऊपर रख दीजिए और अच्छे से सीधे बैठ जाइए। हमारा जो शोल्डर और नेक, गर्दन और हमारा कंधा रिलैक्स्ड होना चाहिए, टाइट नहीं रखना है। फेस को भी रिलैक्स रखिए, हल्की सी मुस्कुराहट रख सकते हैं। आंखें बंद रखिए। अभी धीरे से अपनी गर्दन को राइट की ओर लेके जाइए। अपनी क्षमता के हिसाब से एकदम धीरे आराम से जाना है। श्वास लेते हुए जब आप राइट की ओर पहुंच जाइए तो दोनों आँखों को एक्सट्रीम राइट की ओर लेके जाना है, आंखें बंद रखते हुए ही। धीरे से दोनों आँखों को पहले सेंटर में लेके आइए और फिर धीरे से गर्दन को सेंटर में लेके आइए। अभी धीरे से अपनी गर्दन को लेफ्ट की ओर घुमाइए, धीरे से लेके जाइए। नो जॉकी मूवमेंट्स, नो फोर्स, अपने क्षमता के हिसाब से कीजिए। और फिर दोनों आँखों को लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट लेके जाइए। दोनों आँखों को सेंटर में लेके आइए और धीरे से अपने गर्दन को वापस सेंटर में लेके आइए। अभी अपने चेहरे को ऊपर की ओर लेके जाना है, आराम से करना है। नो जॉकी मूवमेंट्स, आराम से, नो फोर्स। और जब आप स्ट्रेच देते हो तो अपनी क्षमता के हिसाब से अपनी गर्दन को ऊपर लेके जाइए। हो सके तो दोनों जबड़ों को साथ में रखिए, टाइटली नहीं, एकदम आराम से लूज। दोनों आँखों को नासार्ग दृष्टि, ऑन द टिप ऑफ द नोज, आँखों को सेंटर में और फिर धीरे से अपनी गर्दन को सेंटर में लेके आइए। अभी जिनको बीपी है या फिर सर्वाइकल इशू है उनको नीचे की ओर लेके नहीं जाना है, गर्दन को उनको सेंटर में ही रखना है। बाकी सब कर सकते हो। सो स्लोली नीचे लेके जाइए। वापस ध्यान देना है कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से कर रहे हो, फोर्स नहीं देना है। जितना आप कर सको उतना करना है। दोनों आँखों की पुतलियाँ आँखों के बीच में रहेगी, भ्रू मध्य। आँखों को सेंटर में लेके आइए और फिर धीरे से फेस को सेंटर में लेके आइए। आंखें बंद ही रखनी है और वापस अपने आप को पहले निरीक्षण कीजिए। गर्दन पे ध्यान रखिए, शोल्डर पे। हमारा जो फेस में जो ब्लड सर्कुलेशन है, इससे बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है फेस पे, हेड पे। हमारा जो थायराइड ग्लैंड है जो गले में स्थित होता है, उसको अच्छा फ़ायदा मिलता है इस ब्रह्म मुद्रा से। अभी धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। अब हम करेंगे मंडूकासन। तो मंडूकासन में हम हमारे दोनों हाथों को ऊपर की ओर ऐसे लेके जाएंगे और फिर ऐसे पीछे से क्रॉस कर देंगे। ठीक है?
यस। पहला राउंड आंखें खोल के कर सकते हो। 3 श्वास लेनी है। यह आसन भी हमारा जो अपर बैक है, शोल्डर है, इसके लिए बहुत अच्छा है। और फिर 3 श्वास के बाद सीधे कर दीजिए हाथों को और धीरे से वापस नीचे लेके आइए। खुद को पहले महसूस कीजिए। आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ आसन बहुत ज़रूरी है। जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं करना है। अभी आंखें बंद कीजिए और धीरे से वापस उसी तरह हाथों को ऊपर लेके जाइए। श्वास लेते हुए ऊपर लेके जाना है। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऑपोजिट शोल्डर ब्लेड्स पे रखना है, क्रॉस करके। अपनी क्षमता के हिसाब से आंखें बंद कीजिए। महसूस कीजिए अपने आप को। 3 श्वास लेनी है। और फिर धीरे से वापस श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाइए। आंखें बंद रखिए और फिर से खुद को महसूस कीजिए। आसन का प्रभाव जो श्वास पे होता है, मन पे होता है, शरीर पे तो होता ही है, लेकिन मन पे और श्वास पे भी उसका प्रभाव होता है। उसको महसूस कीजिए। अभी धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। अब अपना ध्यान पैरों पे लेके जाएंगे। हम करेंगे सिटिंग पवन मुक्त आसन। तो उसके लिए राइट पैर को ऐसे उठाना है और दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके थोड़ा अपना पैर अपने पास लेके आना है। कर पाओगे बेंच पे? मैं स्टैंड होके कराती हूँ, लेकिन बैठ के भी ऐसे कर सकते हैं थोड़ा। हाँ, छोड़ दीजिए राइट पैर को। अभी लेफ्ट पैर को यस। अब हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग, बैठ के ही। फॉरवर्ड बेंड के लिए सिर्फ आगे ऐसे आना है। हमारा जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रखना है, स्पाइन को सीधा रख के जितना हो सके उतना। अभी बेंच में बैठे हैं तो आपका लिमिटेशन रहेगा जितना हो सके। मेन इसमें है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जो लोअर बैक है, उसको सीधा रखना है। अब हाथों को ऐसे पैरों पे रख सकते हो। आंखें बंद रखिए और श्वास लेते रहिए। इंजॉय कीजिए आसन को और धीरे से वापस सीधा हो जाइए। ओके, अभी हम थोड़े स्टैंडिंग आसन करेंगे, तो खड़े हो जाइए। शुरू करेंगे हम ताड़ासन से। ताड़ासन में दोनों पैरों को रिलैक्स रखना है। जो हमारा हिप जॉइंट है उसकी लाइन में रखना है। दोनों हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाना है और फिर अगर आप बैलेंस कर सको, आगे एक पॉइंट पे फोकस करते हुए दोनों पैरों को उठाना है, एड़ियों को उठाना है। यस, वेरी गुड। वापस नीचे आ जाइए, हाथों को नीचे रखना है और याद रखना है कि जब भी हम स्टैंडिंग आसन करते हैं तो आँख खुली रखनी है, बंद नहीं रखनी है। और एक राउंड करेंगे। हाथों को पहले ऊपर लेके जाइए और फिर एड़ियों को उठाइए। वेरी नाइस। श्वास लेते रहिए। एक सामने के पॉइंट पे फोकस रखना है अपना। वेरी गुड। धीरे से पैरों को नीचे रख दीजिए और हाथों को नीचे नीचे। अब हम करेंगे चक्रासन लैटरल बेंडिंग। तो उसके लिए
राइट हैंड को ऐसे साइडवेज उठाना है, फिर घुमाना है ऐसे, कान के पास लेके जाइए, थोड़ा स्ट्रेच देना है। अभी ये आसन भी आपको अपनी क्षमता के हिसाब से करना है, बेंड करना है, जितना हो सके उतना बेंड कीजिए। हाँ, ये वाला हाथ रिलैक्स रहेगा। धीरे से सेंटर में आ जाइए, धीरे से हाथ को नीचे लेके आइए, वेरी गुड। अभी उसी तरह लेफ्ट हैंड को घुमाना है, कान के पास लेके जाना है और अपने आप को दूसरी ओर बेंड करना है। आराम से अपनी क्षमता के हिसाब से, फोर्सफुली नहीं, और फिर धीरे से सेंटर में आ जाइए और एक राउंड करेंगे लैटरल बेंडिंग का। हाथ को उठाइए, घुमाइए कान के पास और फिर झुकना है दूसरी ओर। धीरे से वापस आना है, झटका नहीं देना है शरीर को, फोर्सफुली भी नहीं करना है। दूसरा हाथ ऊपर लेके जाइए, थोड़ा स्ट्रेच और फिर बेंड, सेंटर में आ जाइए, रिलैक्स। अभी हम करेंगे वृक्षासन। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होगा, लेकिन थोड़ा पैर को ऐसे, वृक्षासन बहुत ही अच्छा आसन है। हमारा ध्यान पूरी तरह से केंद्रित हो जाता है। वैसे तो यह आसन ऐसे ऊपर रखना रहता है पैर को, लेकिन अगर आप नहीं रख पाते हो तो आप ऐसे भी रख सकते हो, आगे की ओर ऐसे। हाँ, ओके, हाथों को ऐसे रखिए और ध्यान सामने एक पॉइंट पे रखना है। वेरी गुड, वेरी नाइस। रिलीज। अभी दूसरे पैर से आप एक पैर पे बैलेंस कर रहे हो खुद को, आपका ध्यान पूरी तरह से अपने आप पे है। स्लोली वापस रिलीज, वेरी गुड। अब हम करेंगे पाद हस्तासन, लेकिन अभी पाद हस्तासन फॉरवर्ड बेंडिंग है, तो अभी जिनको बीपी है उनको बहुत केयरफुली सिर्फ थोड़ा ऐसे ही करना है, सिर सीधे रखना है, ओके। बाकी सब कर सकते हो, लेकिन बैक का भी इशू है, उनको भी बहुत ध्यान से करना है, ज़्यादा फोर्स नहीं देना है अपने शरीर को, ओके। तो पहले इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाना है हाथों को, और फिर एक्सहेल करते हुए बैक को सीधा रखते हुए यहाँ तक ही आओ, सीधा ऐसे। हाँ, श्वास लेते रहिए, फील कीजिए अपने दिल की हड्डी को, सीधा रखना है और श्वास लेते हुए वापस सीधा हो जाना है, वेरी गुड। और एक राउंड करेंगे पाद हस्तासन, स्ट्रेच और फिर झुकना है। जितना आपका शरीर ले जा सकता है उतना ही करना है, फोर्स नहीं देना है। सीधा हो जाइए, इनहेल एंड रिलैक्स। अभी हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैरों को फैला दीजिए ऐसे, थोड़ा हमारा जो शोल्डर है उससे थोड़े ही बाहर जाएंगे पैर। हाँ हाँ, दोनों हाथों को पहले सिंपल हम करेंगे, दोनों हाथों को अपने वेस्ट पे रख दीजिए और राइट की ओर शरीर को घुमाना है। स्लोली कम इन द सेंटर, लेफ्ट की ओर ट्विस्ट, स्लोली कम इन द सेंटर। अभी दोनों हाथों को स्ट्रेट शोल्डर लेवल पे लेके आइए, सेम वे राइट की ओर घुमाइए शरीर को, स्लोली सेंटर में आ जाइए, लेफ्ट की ओर सेंटर और रिलैक्स। अभी हम प्राणायाम करेंगे, तो आप बैठ जाइए वापस।
आसन करने के बाद खुद को पहले महसूस कीजिए, रिलैक्स कीजिए खुद को। प्राणायाम मतलब प्राण, जो ऊर्जा हमें बाहर से जो मिलती है हमारे शरीर में और फिर वो ऊर्जा हम यूज़ करके वापस उस वातावरण को दे देते, उसको बोलते हैं प्राणायाम। तो हम लोग शुरू करेंगे पहले अनुलोम विलोम से। अनुलोम विलोम मतलब ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। एक नॉस्ट्रिल से श्वास लेनी है, दूसरे नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़नी है। तो पहले मैं एक राउंड में आपको बता देती हूँ। अब लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में रहेगा, राइट हैंड प्रणव मुद्रा। अगर ये मुद्रा नहीं बन रही है तो आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे। हाँ, अगर आप ऐसे रख सकते हो, हाथों को ऐसे रखो। पहले आप देख लो, पहली 2 उंगली ये और ये, हाँ, पहली 2 उंगली को फोल्ड करना है, या तो फिर आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे। दिस इज़ मोर कंफर्टेबल। हाँ, ओके, मैं ऐसे ही बता देती हूँ, ये बहुत इजी है, तो आपको भी पहले ये समझ लीजिए कैसे करना है। तो राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेनी है। पहले देख लीजिए, एक राउंड देख लीजिए। लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेनी है, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़नी है। वापस राइट से ही श्वास लेनी है, बंद करना है, और लेफ़्ट से श्वास छोड़नी है। एक राउंड हुआ। ऐसे हमें कंटिन्यूस 5 राउंड करने हैं। ओके, तो आंखें बंद करनी है, हाथ को प्रणव मुद्रा या तो फिर आप ऐसे भी रख सकते हो करके राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से श्वास ले। लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को छोड़िए। वापस राइट से श्वास लेनी है और फिर लेफ़्ट से श्वास छोड़नी है। कंटिन्यू रखिए, लेफ़्ट से श्वास लेनी है, राइट से श्वास छोड़नी है, वापस राइट से श्वास लेनी है और फिर लेफ़्ट से श्वास छोड़नी है। तीसरा राउंड लेफ़्ट से श्वास लीजिए, राइट से श्वास छोड़िए, राइट से श्वास लीजिए, लेफ़्ट से श्वास छोड़िए। चौथा राउंड लेफ़्ट से श्वास लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से श्वास लेनी है और फिर लेफ़्ट से छोड़िए। लास्ट राउंड वापस लेफ़्ट से श्वास लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए और फिर लेफ़्ट से छोड़िए। अभी आंखों को बंद रखना है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आपका ध्यान रहेगा अपनी श्वास पे। अब हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी मतलब भंवरे की आवाज़ निकालनी है। तो उसके लिए पहले एक राउंड मैं करके बताती हूँ, आप देख लीजिए। श्वास लेनी है और श्वास छोड़ते हुए मुंह बंद रख के मकार का उच्चार करना है बहुत आराम से। अब ये भी आपको अपनी क्षमता के हिसाब से ज़्यादा खींचना नहीं है, जितना आप कर सको उतना करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे 5 राउंड। अपना ध्यान वो भ्रामरी पे रखना है, भंवरे जैसी आवाज़ पे। आंखें बंद रखिए, श्वास लीजिए, श्वास लीजिए, श्वास लीजिए, श्वास लीजिए, लास्ट राउंड। श्वास लीजिए, अभी आंखें बंद रखनी है। भ्रामरी के आफ्टर इफेक्ट्स को महसूस कीजिए। अब हम लास्ट
ओम चैंटिंग करेंगे, ओम का जाप करेंगे। तो वह भी ब्राह्मरी की तरह ही करना है। श्वास लेनी है और छोड़ते हुए सेम, लेकिन ओ जो रहता है वो छोटा रहता है, 2-3 सेकंड का। मकार को लंबा करना है और ब्राह्मरी में हम स्ट्रेट जाते हैं। ओमकार के जाप में हमको मकार पतला करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 5 राउंड ओम चैंटिंग। श्वास लीजिए, श्वास लीजिए, श्वास लीजिए, श्वास लीजिए, लास्ट राउंड। श्वास लीजिए, आंखें बंद रखनी है। वापस खुद को महसूस कीजिए। ओम के जाप के बाद ओम के जो वाइब्रेशंस है उसको महसूस कीजिए। अभी अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे। हम बैठ के ही शवासन करेंगे। शवासन मतलब हमारा पूरा शरीर, हमको हमारा ध्यान उस पे रहना चाहिए। जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूँगी, आपको अपना ध्यान उस शरीर के भाग पे लेके जाना है, आंखें बंद रखते हुए ही, और उसे रिलैक्स करना है। तो खुद को पहले थोड़ा, अगर आपको कंफर्टेबल करना हो कर दीजिए आराम से। अपने हाथों को भी आप ऐसे हाथ पैरों पे रख सकते हैं। आंखें बंद रखनी है। पहले अपने पूरे शरीर को आपको अंदर से पूरा देख लेना है, आप कैसे हो, आप रिलैक्स हो कि नहीं, आपका मन कैसा है, आपका मन शांत है या तो फिर विचलित है, कैसा है, आप पहले निरीक्षण कीजिए। अगर आपका मन विचलित है तो उसे शांत कीजिए। आप हल्की सी मुस्कुराहट रख सकते हो चेहरे पे। अब अपना ध्यान धीरे से अपनी पैरों की उंगलियों पे लेके जाइए, एकदम नीचे। पैरों की उंगलियों को रिलैक्स कीजिए। पैरों की एड़ियों को रिलैक्स कीजिए। अपने पैरों को फील कीजिए जो नीचे ज़मीन पे लगे हुए हैं। अब अपना ध्यान धीरे ऊपर लेके आइए, काफ मसल पे लेके आइए, पैरों के काफ मसल पे रिलैक्स कीजिए। पैरों के घुटनों पे लेके आइए, घुटनों को फील करना है, रिलैक्स करना है। धीरे से अपना ध्यान जो हम सिटिंग पोजीशन में बैठे हैं वहाँ पे लेके आइए और रिलैक्स हो जाइए। अभी धीरे से ध्यान अपना ऊपर की ओर लेके जाइए, पेट पे लेके आइए। पेट को महसूस करना है। जैसे जैसे हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, हमारा पेट आगे की ओर और अंदर की ओर कंटिन्यूस वेव्स जैसा, पानी में जैसे वेव्स बनते हैं वैसे आगे की ओर और पीछे की ओर मूव होता रहता है। उसे महसूस कीजिए। धीरे से अपना ध्यान और ऊपर लेके आइए अपने चेस्ट के हिस्से पे। जैसे जैसे हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, चेस्ट का हिस्सा भी पूरी तरह फूलता है और वापस सिकुड़ जाता है।
अभी अपना ध्यान और ऊपर लेके आइए शोल्डर्स पे, कंधों पे। आप देखोगे श्वास के साथ कंधों पे भी मूवमेंट होती रहती है हल्की सी। आपका कंधा थोड़ा ऊपर जाता है और वापस नीचे आ जाता है जैसे ही हम श्वास छोड़ते हैं। कंधों से होके अपना ध्यान अपने हाथों पे लेके आइए। हाथों की उंगलियों को महसूस कीजिए। अगर आपने हाथ को टाइट पकड़ा है तो ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को, पंजों को रिलैक्स कीजिए। पंजों से अपना ध्यान अपनी कोहनी पे लेके आइए। कोहनी से वापस अपने कंधों पे लेके जाइए ध्यान को। कंधों से ऊपर गर्दन पे। गर्दन सेंटर में है और रिलैक्स्ड है, और हमारा सिर भी सेंटर में है और रिलैक्स्ड है। और आप देखोगे कि जैसे हमारा शरीर रिलैक्स्ड होगा, हमारा श्वास भी रिलैक्स्ड हो जाएगा और हमारा मन भी रिलैक्स्ड होगा। और अभी इस शांत मन को हमें गाइड करना है। जो हमने योग का अभ्यास किया है वो उस मन को वहाँ पे लेके जाइए। जो हमारे योग का जो फ़ायदे है, जो एडवांटेजेस है योग से, योग के फ़ायदे ना सिर्फ शरीर पे है, जैसे कि हमारे अलग अलग जो सिस्टम है, जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी श्वास का, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम खाना खाते हैं, खाने पचाने की क्रिया पे भी उसका असर रहता है। तो शरीर के वेरियस सिस्टम पे तो असर रहता ही है, उसके साथ हमारे मन पे भी उसका असर रहता है। तो थोड़ी देर के लिए शांत रह के सिर्फ अपने आप के साथ जुड़िए। और हम अब शवासन से बाहर निकलेंगे, तो हमारे मन को पहले प्रिपेयर कीजिए कि हम बाहर आने वाले शवासन से। फिर धीरे से अपना ध्यान वापस पैरों की उंगलियों की ओर लेके जाइए। थोड़ी मूवमेंट देनी है पैरों की उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को थोड़ा मूवमेंट दीजिए और फिर गर्दन को थोड़ा ऐसे हिलाइए ताकि आप आराम से शवासन से बाहर आ जाए। दोनों हाथों को जोड़ दीजिए। 3 ओम शांति से हम सेशन को एंड करेंगे। ब्रीद इन, ओम शांति शांति शांति। आँखों को बंद रखना है, दोनों हाथों को ऐसे रब करना है और फिर चेहरे पे रख दीजिए। हाथों की ऊर्जा को फील कीजिए चेहरों पे और फिर धीरे से दोनों हाथों को चेहरों पे, अपने शरीर पे पूरी तरह से रब कीजिए और धीरे से फिर अपनी आँखों को खोल दीजिए। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए ये योग का सेशन अच्छा रहा हो, लाभदायक रहा हो। थैंक यू। नमस्ते सभी को। मैं उष्मा शाह सिंह की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग आए। सभी लोग को योगा अच्छा लगा हो और ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लगा हो और आप अभी बहुत मतलब रिफ़्रेश हो गए होंगे। सो थैंक यू अल्पा मैम, आप आई और हम सभी नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आपने सेशन रखा। थैंक यू सो मच। और अभी
उम्मीद है आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा। काफ़ी एडुकेटिव सेशन रहा होगा ये। हमको ये उम्मीद है कि आप ये एक्सरसाइजेस आगे भी करते रहेंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूजा रामचंद्रानी जी का, जो हमारे प्रेसिडेंट है, प्रिंसिपल है, जो हमारी प्रिंसिपल है, कि हमको ये ऑफलाइन सेशन करने की इजाज़त उन्होंने दी। और मैं बुलाना चाहूँगा पूजा बालानी मैम को। वो आ रहे हैं। मैं तब तक किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो, कैसा लगा सेशन? किसी को कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। एक्चुअली कैवल्य धाम में ऐसे ही मतलब सिखाते हैं। योग को भी लोग मतलब एक्सरसाइज से जोड़ते हैं, लेकिन योग ऐसे नहीं होता है, बहुत आराम से होता है। और पूरी तरह से हमारा ध्यान जो है हमारे खुद पे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ और सोच रहे हैं। देखो मतलब हमारा मन तो बहुत विचलित रहता ही है, उस पर तो हम काबू नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम ये रोज़ प्रैक्टिस करें तो हमको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि वो हम ट्रेनिंग देते हैं माइंड को कि नहीं मुझे यहाँ पे ही रहना है, अपने आप से ही जुड़ना है। और बाकी आगे भी आप कुछ करते हो, वहाँ पे भी अगर आप गुस्सा हो जाते हो या तो फिर आपको समझ में नहीं आता है, तो ये योग के प्रैक्टिस से आपका मन वहाँ पे भी आपको हेल्पफुल रहेगा। और मेन मोटिव यही था क्योंकि अपने लिए वक्त कम मिलता है, काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो थोड़ा टाइम, हाँ थोड़ा टाइम अगर आप 10 मिनट भी यह करो ना, पूरा नहीं करना है, सिर्फ एक चीज़ भी आप अगर करो, अपना पूरा ध्यान एकत्रित करके आपको रोज़ करोगे, आपको खुद को फ़ायदा होगा, आप महसूस करोगे खुद में। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप प्राणायाम कर लो 10 मिनट का, 10 मिनट का प्राणायाम कर लोगे, उसके लिए ड्रेस कोड भी चेंज नहीं करना है ना। किसी को और कुछ सवाल हो या कोई योगा प्रैक्टिस करता है वैसे भी? एक्सरसाइज कोई कुछ करता है, आप करते हो? अच्छा ओके, हाँ हाँ करना है। और ऐसा नहीं है कि बस हाँ ऐसा मुंह ऐसा बना दिया, ऐसे ऐसे आराम से इंजॉय करना है। अगर योग ही नहीं, आप कुछ भी और भी कुछ कर रहे हो, अभी आप जैसे जिम ट्रेनर हो, अगर आप इंजॉय करके करोगे आपके शरीर को दुगना फ़ायदा होगा। बहुत अच्छा लगा, हाँ बहुत पीसफुली सब किया। अब मैं तो बोलूँ कि अगर आप जिम भी अभी आप एक्सरसाइज करते हो तो ऐसा नहीं है, जिम में भी अगर आप अवेयरनेस के साथ करोगे तो आप देखोगे बहुत वो शिफ्ट आप देखोगे खुद में डिफरेंट रहेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आप आसन ही करो, ये भी आप करो अवेयरनेस के साथ, आपको बहुत चेंज लगेगा। आप लोग स्टूडेंट्स, आप लोग प्रैक्टिस करते हो एक्सरसाइजिंग, जिमिंग? यस मैम, इनफैक्ट हम लोग सोच रहे हैं कि कैवल्य धाम सिंस ऑफलाइन हो रहा है तो वी विल बी प्लानिंग मोर सेशंस विद देम एज वेल। ओके। और योग के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस बहुत रहते हैं कि ये लोग ही कर सकते हैं, वो लोग ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। और बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ अपनी क्षमता के, इसलिए मैं बार बार दोहरा रही थी कि अपनी क्षमता के हिसाब से दो। सबका बॉडी एक तरीके से नहीं होने वाला है, तो अलग अलग ही रहता है। So is
ऐसा मुहूर्त मतलब मेन थिंग इज योर स्टमक शुड बी एम्प्टी। खाना खा के तुरंत नहीं करना है। अगर आपने अच्छे से खाना खाया हो तो 3-4 घंटे के बाद करना है। अगर आपने 1 बजे खाया हो तो 4-5 बजे करो। मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाना खा के तुरंत नहीं करना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन बहुत सारे रहते हैं, तो अपनी जगह ये तो मैंने बहुत बेसिक और जनरल दिखाया है। थोड़ा एडवांस करना हो तो एक टीचर के गाइडेंस में ही करना चाहिए, खुद से वो यूट्यूब पे देख के मत। मैं अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिंह क्लब बुलाना चाहूँगा पूजा बालानी मैम को एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन देने के लिए। Thank you for this session. मैं आभारी हूँ कि मुझे ये मौका मिला। नहीं, thanks to you in this pandemic time you have come and 1 second. Thank you very much, ma'am. Thank you. for calling me. Thank you that I came on behalf of Kaivalya Dams, and hopefully it was very helpful to everyone.